77, 78, 1974 की बात हो, जो है 1961 का बर्थ है। ये 1979 का है। हाँ, शीशे में देख देख के जो है अपनी फोटो बनाई। फोटो ढूंढना एक बड़ी मुश्किल होती थी। 79 की जो मैंने ड्राइंग्स बनाई थी वो आपको दिखाता हूँ यहाँ के। मेरे फ्री हैंड ड्राइंग्स है, स्केच जो मैंने बनाया उस समय के संभाल के रखे हुए हैं, ये आपको दिखाता हूँ मैं आपको। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे आर्टिस्ट से मिलाने वाला हूँ जो बहुत ही पुराने आर्टिस्ट हैं और ये उस समय से ड्राइंग और पेंटिंग कर रहे हैं जब इंटरनेट ही नहीं था, यानी कि गूगल, यूट्यूब ही नहीं था। इस वीडियो में उन्होंने अपनी आर्ट जर्नी शेयर की है कि कैसे उन्होंने पेंटिंग शुरू की और आज तक वो इतनी अच्छी पेंटिंग कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं उनकी आर्ट जर्नी। मेरा नाम सुबा सिंह है। 1961 की बात है। जो मेरा बर्थ जो है 1961 का बर्थ है और गाजियाबाद का ही बर्थ है मेरा। आप ये बताइए कि आपने ये पेंटिंग करना मतलब कितने साल की उम्र से शुरू किया था और अब तक इतना मोटिवेशन कैसे मिलता कि अभी तक आप करते हो? ये मेरे बचपन से शौक था। मतलब जैसे अब स्कूल में पढ़ता था ना जब, तो तभी से मेरे को एक शौक था ड्राइंग करने का जो है। अच्छा। तो ड्राइंग में हमारा जो स्कूल में तो कुछ और कराते थे। तो जैसे कोई डिजाइन बनाना है, कुछ करना है, तो वहाँ तो मैं वही करके आता था क्लास में। लेकिन जब घर आता था तो उसी ड्राइंग की शीट के पीछे मैं अपने हिसाब से ड्राइंग करता था। अच्छा। जैसे किसी के पोर्ट्रेट बनानी है, कुछ करना, कैलेंडर पे कोई फोटो दी है उसको बनाना है, जैसे शिव जी की, कभी माता की, कभी अपने गुरुओं की, तो उनकी फोटो जो है मैं बनाता था। जैसे जैसे मैं बनाता गया तो स्टार्टिंग में तो अच्छी नहीं बनती थी, लेकिन धीरे धीरे जो है वो अच्छी बननी शुरू हो गई। अपनी टेक्निक से करता था। मैंने कलर करना भी खुद से ही सीखा। तो ये मतलब कौन सा साल का बात है, मतलब कौन से ईस्वी का बात है, कुछ बता सकते हैं? 1974 की बात होगी, जब मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता था जाके। उससे पहले ऐसा था कि मेरी बुआ जी थी, वो पेंटिंग करती थी, पेंटिंग सीखती थी कहीं पे, वो घर में बनाती थी। जब मैं बहुत छोटा था उस समय, तो मैं शायद 3rd 4th क्लास में था, जब वो देखता था बनाते हुए कैसे बना रही है। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने खुद से ही सीखा। अभी के हमारे समय में क्या है कि अगर हमें कुछ चीज सीखना हो तो यूट्यूब में सर्च करते हैं, बहुत आसान तरीके से बताया जाता है कि ये कैसे बनता है। हाँ। या कोई भी चीज अगर आप सीखना चाहो तो यूट्यूब में कर सकते हैं। ये हमारे लिए ये एडवांटेज है। लेकिन आप लोगों के समय ये बहुत बड़ा मतलब चुनौती से भरा होता होगा कि किसी को अगर कुछ सीखना है तो वो कैसे सीखे। तो उस समय तो यही है कि खुद से करते थे हम, तो ये ऐसे ही गॉड गिफ्ट था मेरे लिए, तो कर कर के ही आया है। तो मतलब कि आप ये बताना चाहते हो कि जो भी आपने किया, जितना प्रैक्टिस किया, चीजें आप सीखते चले गए। क्योंकि अभी के समय में क्या है कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ अगर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो यूट्यूब से देख के सीख लेते हैं। लेकिन उस समय आपने प्रैक्टिस किया, आज तक आप इतना अच्छा बनाते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब सोचो आप कब से कर रहे हो। उस समय तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे और उस समय से आप कर रहे हो। बहुत अच्छा लगा कि आपसे मिल के इतनी सारी चीज़ें कि उस समय आप कितना स्ट्रगल करके खुद से सीखा है। मतलब देखा जाए तो आपने कहीं भी ट्रेनिंग नहीं लिया और जो कुछ भी सीखा देख के, प्रैक्टिस कर करके सीखा। मैंने अपनी टेक्निक इस्तेमाल की। मैंने पोर्ट्रेट बनाई तो जब नाक है, ये आंखें हैं, ये है, इसमें डेप्थ वगैरह दिखानी होती थी। यही सोचता था कि कैसे दिखाऊं डेप्थ वगैरह इसको। ये पेंसिल मैं चलाऊंगा तो उसमें लाइनें आएंगी। तो फिर मैंने क्या किया, पेंसिल जो होती थी, पेंसिल का जो लेड था उसको ब्लेड से छीलता था। अच्छा। हाँ, वो बारीक बारीक सा बुरादा बन जाता था। तो उस बुरादे को फिर पेपर पे डालता था, फिर कॉटन लेता था, कॉटन से मैंने उसको धीरे धीरे प्रेस करता था। तो मैंने ऐसे कर करके जो है शेडिंग वर्क जो है सीखा और वही ट्रेंड आज लोगों को करते हुए देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। तो अभी मेरे पास है अंकल का ये पुराना पेंटिंग जो इन्होंने बचपन में बनाना शुरू किया था और 14-15 साल की उम्र में बनाना शुरू किया था। तो आइए इस सारे पेंटिंग्स को अंकल के जरिए देखते हैं कि उन्होंने कैसे बनाया था, कब कब बनाया था और कितने सालों में। तो ये सारी चीज़ें अंकल से पूछते हैं। तो अंकल ये बताइए, ये जो आपका पूरा काम है
जो आपने पेंटिंग बनाया है या स्केच बनाया, ड्राइंग बनाया है, तो ये आप मेरे को बताइए कि बचपन से कहाँ से आपने कैसे शुरू किया था ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्टार्टिंग में जब स्कूल जाता था तब तो हमें ड्राइंग वगैरह वहाँ सिखाते थे हमें जो है। फिर मैं जो है घर आकर जो है अपने हिसाब से अपनी स्केचिंग करता था। तो देखो ये उसी वही ड्राइंग बुक है, और ड्राइंग बुक के बैक पेज पे फिर जो है मैं अपनी स्केचिंग करता था। ये देखो माता की फोटो बनाई हुई है यहाँ पे मैंने। उसी के पीछे जो है बैक साइड जो पेज होता है, तो बैक साइड में ये जैसे ये हेमा मालिनी की उस समय की फोटो है, ये बनाई हुई मैंने ऐसे ही जैसे। तो यही चीज है जो मेरे को आगे ले गई। ये सारे स्टार्टिंग के ये उस समय के स्कूल के टाइम, हाँ स्कूल के टाइम के है। क्या डिटेलिंग है आप देखिए। हाँ, मैं आपको ये दिखाऊंगा। ये भी देखो, ये वही 77 78 ये के है। 77 का है। हाँ, ये पेपर भी सारे। हाँ, भगत सिंह की फोटो बनाई मैंने। अमिताभ बच्चन का। हाँ, 13-14 साल की उम्र में जो बनाया हो आपने कुछ। तो साप्ताहिक हिंदुस्तान में एक पोस्टर आया करता था, एक अपना फिल्मी एक्टर का। मैगजीन में से वो पोस्टर फाड़ कर ले आया करता था, उसकी फिर पेंटिंग बनाता, स्केच बनाता था पूरा। लेकिन आप लोगों के टाइम में कि आप लोग जो भी अगर फोटो बनाना रहता था तो आप लोग मैगजीन से देखते होंगे, तो या न्यूज़पेपर में अगर आता था तो उनमें से पेपर निकाल के अब उसको देख के ड्राइंग करते थे। उसको देख के ड्राइंग करते थे, बिल्कुल। लेकिन अभी क्या है कि अभी अगर आपको किसी चीज का पेंटिंग बनाना हो, कोई भी फोटो सर्च करना हो, तो गूगल में आप डाले और वो फोटो आ गया। लेकिन उस समय बहुत बड़ी बात थी। उस समय तो भले फोटो ढूंढना एक बड़ी मुश्किल होती थी। मुझे आसानी ये थी कि साप्ताहिक हिंदुस्तान उनमें हफ्ते में एक बार आता था। मेरे घर में मैगजीन नहीं आती थी, दोस्त के घर में मैगजीन आती थी। वो मैगजीन में से मैं अपना पोस्टर जो है फाड़ के ले आता था। 78 में लगभग जो है 78 79 की है, वो स्केच बने हुए, मैं आपको दिखाऊंगा वो भी जो है। आप ये बताइए कि जो भी स्केच आपने बनाया दूसरों का पोस्टर फाड़ के, है ना, या फिर न्यूज़पेपर का पोस्टर निकाल के ऐसा बनाया, तो आपने कभी अपना फोटो कभी बनाया आपने? मैंने एक बार ऐसा, मैं सुबह उठा, जैसे अब बिस्तर से उठा है तो क्या है, उस समय मूड किया कि मैंने शीशे में जो ना ब्रश करने के लिए गया, तो अपनी फोटो देखी मैंने शीशे में देख के अपनी फोटो बनाई। मेरे पास पड़ी हुई, मैं आपको दिखाऊंगा, वो फोटो भी दिखाऊंगा आपको। वो पड़ी हुई है, मैं फोटो दिखाता हूँ आप, ये देखिए। अच्छा, ये वाली फोटो है। अब आपका जवानी के 1979 का है। हाँ, 79 का है ये। उस समय मैं इंटर में था। स्केच है, आप देखो इतना अच्छा स्केच बनाया है। शीशे में देख के जो अपनी फोटो बनाई थी ये तब की मैंने संभाल के रखी है। ये देखो, माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर अर्ली इन द मॉर्निंग। 1979 का इसमें भी तो मैंने ये स्केच बनाया, अपना स्केच बनाया उस समय। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा बनाया है ये बहुत अच्छा। ये मेरा दोस्त है, उसका बड़ा भाई है। इसकी फोटो थी मेरे पास में छोटी सी, उसकी फोटो से जो फोटो बनाई, फिर उसको मैंने दिखाई, कह रहा सुभा सिंह यार तूने तो कमाल कर दिया। अच्छा अंकल, एक जो भी आप ड्राइंग करते हो तो इसमें कोई स्टोरी जो मतलब यादगार स्टोरी जो स्केच कर रहे हो? जैसे मैं मेट्रो में जाता हूँ तो मेट्रो में लोगों की लाइव ड्राइंग करता हूँ, और कभी कभी जैसे कोई बैठी रहती है तो उसका अगर ड्राइंग बना दिया तो बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि यार इतना अच्छा स्केच बनाया, तो आसपास वाले लोग पूरा देखने लगते हैं कि यार कितना अच्छा बनाया। उस समय आपका ऐसा कोई स्टोरी है तो अगर आप शेयर करना चाहो तो। ऐसे तो कई किस्से हैं, थोड़ा सा याद है वहाँ पे। एक बार एक किस्सा ऐसे हुआ कि हम लोग दिल्ली जा रहे थे पढ़ने के लिए, अपना कॉलेज जा रहे थे। सुबह का टाइम था, करीब होगा 8 साढ़े 8 का। ट्रेन से जाते थे, वो लोकल ट्रेन होती थी उसमें, और उसमें जो दूधिये जो है अपने डिब्बे लेके जाते थे। तो भीड़ बड़ी होती थी, गर्मी होती थी, गर्मियों के दिन थे, जून का महीना था उन दिनों में। हम जो गाजियाबाद से चढ़ते थे तो साहिबाबाद में एक स्टॉपेज आता था, तो 15-20 मिनट का ये जो है होता था। उसके बाद 15-20 मिनट का आगे स्टॉपेज होता था शाहदरा का। ऐसा हुआ कि एक स्कूल की लड़की थी, अब ट्रेन में चढ़ी, वो डेली चढ़ती थी, वहां से साहिबाबाद से चढ़ती थी। स्टेशन से चढ़ी, जैसे ही चढ़ी तो एक उसको सिंगल सीट मिल गई, अपनी साइड वाली विंडो वाली सीट मिल गई उसको। तो वहां पे बैठकर अपना
मुंह पर किया और बैठ के सो गई। तो क्या हुआ, मेरे दोस्त कहने लगे, मैं ना उस समय एक कॉपी रखता था अपने बैग में, पेंसिल भी रखता था, जो कुछ अच्छा लगता था तो मैं बनाता था उसको अपना। तो मुझे कहने लगे, सुभा सिंह तू ना इसकी फोटो बना, स्केच बना इसका। मैं क्या यार, इतनी गर्मी है, निकल नहीं पा रहे यहाँ से, भीड़ इतनी है ट्रेन के अंदर, कैसे बनाऊंगा। और खड़े होके हम वैसे जा रहे थे, बैठने की सीट नहीं मिली थी। तो कहता नहीं नहीं यार तू बना लेगा। मैं कहा नहीं भाई। कहता नहीं बना यार, तू स्केच बना। तो मैंने उसकी तरफ देखा तो वो लड़की सो रही अपनी कंधा लगा के, तो मुझे भी अच्छा लगा। दो चार बार तो मैंने मना किया, फिर मैंने कहा अच्छा चल बनाता हूँ। मैंने फटाफट अपनी कॉपी निकाली और पेंसिल निकाली। फिर ये ना दूधिये खड़े होते साथ में, मैंने उनको कहा भाई थोड़ी सी जगह दे दो तुम मेरे को, यहाँ इतनी सी जगह दे दो, मैं बैठ जाऊंगा और ये स्केच बनाना है। कह आज ही दिमाग खराब है क्या है, इतनी भीड़ के अंदर गर्मी पसीने आ रहे हैं और तुम जो यहाँ पे स्केच बनाओगे। मैंने कहा जब मेरी बात नहीं गली तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात। मैंने फिर खड़े खड़े जो है अपनी कॉपी निकाली और अपना जो है बिल्कुल थोड़ा सा दिखाई दे रहा था, मतलब जैसे इधर लोग खड़े थे इधर लोग खड़े थे, थोड़ी सी जैसे जगह हो जाती है ना बीच में से, तो मेरी सीधा फोकस उस पे जा रहा था। तो मैंने कहा चलो अच्छा है बनाता हूँ मैं। तो मैंने उसकी ना स्केच बनाना शुरू किया। जब स्केच बनाना शुरू किया तो मैंने सर से शुरू किया, उसका सर बनाया, माथा बनाया, माथे पे आईब्रो बनाए उसके, ये आंखें बनाई। जैसे मैंने आंखें बनाई तो मेरे पास में दूधिया खड़ा हुआ था, तो देख रहा था सब ये सरदार जी क्या कर रहे हैं। उसने देखा यार ये आंखें तो बना ली और ये हूबहू वही फोटो लग रही है, उसी की फोटो लग रही है। कहता सरदार जी आप तो बहुत बड़े कलाकार हो, आप ऐसे करो यहाँ बैठो। उसने ना एक जो उसके साथी लोग थे उनको सीट से उठा दिया, मेरे को बिठा दिया कि आप बैठो, और उनको थोड़ा थोड़ा गैप करवा दिया कि सरदार जी हिले ना यहाँ से और ये बना लें फोटो। तो मैंने खैर वही 15-20, क्योंकि 20 मिनट का टाइम था, उसको अगले स्टेशन पे उतरना था, तो हमारा भी इतना टाइम था नहीं। तो मैंने फटाफट जो है उसका ऐसे पूरा मुंह बनाया और स्कर्ट वगैरह बना के स्केच मैंने तैयार कर दिया। स्टेशन आ गया तो उसको उतरना था, तो जैसे स्केच मैंने पूरा तैयार कर दिया तो दूधिये ने क्या किया, मेरे हाथ से कॉपी छीन ली। कहने लगा मैं दिखाता हूँ। मैं कहा नहीं भैया, मैंने हाथ जोड़े उसके, मत दिखाना उसको, क्यों पिटवाओगे, ये तो मैंने अपने इंटरेस्ट के लिए इन्होंने कहा तो बना दी मैंने। कहता नहीं 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 नहीं, मैं कहा नहीं दिखानी नहीं किसी को, अपने साथी लोगों को। उसने फिर अपने साथी लोगों को दिखाई तो सारे बड़े खुशी हुए, सरदार जी ने तो बहुत बढ़िया पेंटिंग बना दी, बड़ी स्केच बना दी। तो चलो मैं आपको ना उस समय का 1978-79 की जो मैंने ड्राइंग्स बनाई थी वो आपको दिखाता हूँ जाके। ये देखिए आजा, ये स्केच है, ये मेरे फादर का स्केच है। ये उस समय संजय गांधी का जमाना था, 1978 की बात है। संजय गांधी के मैंने एक स्केच बनाया है, अपना रविंद्रनाथ टैगोर जी का बनाया था ये मैंने। उस समय के जो एक्टर्स थे, हीरो हीरोइंस थे, मैंने उनका स्केचेज बनाए उस समय जो है 79-78 की। तो मैंने उनके स्केचेज बनाए। मैं रोज एक स्केच बनाता, सुबह स्टार्ट करता था तो शाम तक जो है 4-5 बजे तक जो है वो स्केच मैं बना लेता था। स्केच जो मैंने बनाए उस समय के संभाल के रखे हुए, ये आपको दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए 1978 का राखी गुलजार का, शबाना आजमी का 78 ये लिखा हुआ साथ में है, और ये हेमा मालिनी जी का। ये सब 78 के ही बने हुए हैं। ये अपना इस स्केच को बनाने में मेरे को दो दिन लगे थे पूरे। तो एक दिन तो इसके बाल वगैरह और ये शर्ट वगैरह बनाने में लगा, और एक दिन में इसके ये फेस और ये स्माइल वगैरह आप देख रहे हैं, ये सबसे अच्छी बनी थी और सभी लोग जो है इसको ज़्यादा पसंद करते थे। और ये रीना रॉय जी हैं उस समय के, 78 के हैं। ये रीना रॉय की बनाई थी, जीनत अमान की बनाई थी, और उस समय की टॉप हीरोइंस थी। ये रेखा जी हैं, ये बिंदु है, ये नीतू सिंह जी हैं, इनकी बनाई थी मैंने ये सारी। शत्रुघ्न सिन्हा, ये शशि कपूर जी, विनोद खन्ना जी, ऐसे ही ये सब 78-79 की ये। और ये सब के सब जो है मेरे फ्री हैंड ड्राइंग्स हैं। इनको बिल्कुल भी मैंने कोई इसके लिए ग्राफिक यूज नहीं किया, ग्राफ नहीं बनाया, कुछ नहीं किया। ये डायरेक्ट मतलब जैसे मेरे सताई के हिंदुस्तान से पोस्टर फाड़ के लाता था, और लगभग इतनी बड़ी पोस्टर होता था, तो उस पोस्टर को सामने रखता था और स्टार्ट करता था, आंखों से स्टार्ट किया, फिर ये पूरी
फेस बना के उसको तैयार कर देता था ये। और उस समय तो ये पेपर बिल्कुल वाइट होता था। अब देखो 47 ईयर्स हो गए इस समय, और ये सारा पेपर भी पीला पड़ गया है यहाँ। उसके बाद की ये वो तो 78 की थी, ये 2014। फिर मैं अपने काम धंधे में लग गया, करने के बाद बीच में भी छूट गया था मेरा ये। तो उसके बाद जो है फिर मैंने जब स्टार्ट किया 2014-15 से, तो फिर मैंने स्केचेज वगैरह दोबारा स्टार्ट किया अपना। ये 2015 की है ये मेरी वाइफ की फोटो बनी हुई है। ये दूधिया है जिससे हम दूध लेते थे। अच्छा। तो कहने लगा सराज जी आपने सबकी फोटो बनाकर दी, मेरी नहीं बनाई। ये रोहित शर्मा जैसे हाँ, रोहित शर्मा लग रहा है, ऐसे लगता है। और ये है भी ऐसा ही है ये। अच्छा। हाँ, ये 2015 की बनी हुई ये सारे स्केचेज वगैरह ये 2014-2015 में बनाई थी ये सारी की सारी। ये हाँ, प्रियंका चोपड़ा उस समय पिक्चर आई थी इसकी, मैरी कॉम। हाँ, तो उसका पोस्टर था, उस पोस्टर से देख के मैंने बनाया था ये बच्चे सीखने आते थे, उनको मैं 9 हेडेड 10 हेडेड की अपना स्केचेज वगैरह मैं उनको तैयार करके देता था। ये मेरी बेटी है इधर जो आजकल कनाडा में है, ये मेरा दोस्त है वही वाला। तो ये लोग ये बच्चे जो आते थे मेरे पास सीखने के लिए, उनको मैं सिखाता था ये सारी चीज़ें। ये जो फोटो है उसमें फेसबुक पे आई थी, तो मुझे इतनी अच्छी लगी फोटो जो है, मैंने सोचा इसको बनाता हूँ फिर। तो मैंने स्पेशल इसका एक पॉजिटिव निकलवाया, तो इस फोटो से मैंने उसकी फ़ोटो बनवाई जो है, ये फ़ोटो है उसकी, ये फ़ोटो बनाई है। ये मेरे मौसा जी हैं, अभी रिसेंटली इनका इंतकाल हुआ है, तो 102 साल के। तो इनके 100 बर्थ पे थे। ये देखो मैंने इनका एक ये बनाई थी, वो पेंटिंग तो ये वाली बनाई थी, उनकी यंग एज की फ़ोटो साथ में है, और साथ में ये 100 साल के जब थे तब उनकी फ़ोटो है। ये दोनों फ़ोटो निकाल के इकट्ठे करके मैं बना के दी थी ये। और ये उससे पहले बनाई थी, तब मैंने इनकी फ़ोटो बना कर दी थी इनको। 102 साल के थे। हाँ जी, 102 साल के थे। ये मेरी मदर है, इनकी ये 5-6 साल हो गए इनका तो चले गई। ये उनकी फ़ोटो मैंने बनाई, कलर्ड पेंसिल से ही बनाई हुई। ये मेरे फादर हैं, चले गए ये, तो इनकी फ़ोटो मैंने। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो टूल्स वगैरह मैं इस्तेमाल करता हूँ अपनी ड्राइंग्स बनाने के लिए, कौन कौन से कलर यूज करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। आपको देखो, जैसे ये चारकोल पेंसिल्स हैं, ये रखी हुई मैंने, जैसे ही डॉम्स की पेंसिल यूज करता हूँ, जैसे ये सारी पेंसिल डॉम्स की हैं रखी हुई है। अप्सरा की भी पेंसिल यूज करता हूँ ये। और मैं आपको कलर्ड पेंसिल्स जो इस्तेमाल करता हूँ वो दिखाता हूँ। ये तो वाटर कलर्स केक हैं, कैमल के ही, ये मैं यूज करता हूँ ये सारे। इसमें जो वाटर कलर की जो भी पेंटिंग बनाता हूँ मैं ज़्यादातर ये इस्तेमाल करता हूँ, ये कलर्स यूज करता हूँ ये। इसमें भी हैं, इसमें जो है पेंसिल दूसरी हैं, ये वाटर कलर पेंसिल्स हैं कि पेपर के ऊपर इससे ड्राइंग करते हैं, जो कलर भरते हैं, तो फिर उसको पानी से जो है इसको जो है फैला दिया जाता है। जैसे जो बारीक का वाला काम करना होता है तो वहाँ पर ये पेंसिल यूज करते हैं हम यहाँ पे। तो ये सारी पेंसिल जो है वाटर कलर पेंसिल्स हैं अलग अलग, और इसमें अलग अलग शेड हैं सारे, हर तरह का कलर इसमें जो है। ये दूसरी कलर्स हैं जो इसमें, ये वाटर कलर्स नहीं है, ये सिंपल पेंसिल हैं, ये कलर्ड पेंसिल्स हैं। जैसे माधुरी दीक्षित की बनाई है मैंने, ये बनाई है, ये सारी पेंटिंग्स बनाई है, ये सारी इसमें पेंसिल मैंने यूज करी हैं। इसमें 8 लाइन की है ये पेंसिल हैं, ये यूज करी हैं। तो अलग अलग में अलग अलग कलर्स मिलते हैं। जैसे अगर 24 कलर की पेंसिल है तो आपको पूरा 30 लेना पड़ता है। यहाँ यूज करता हूँ, जैसे ये हैं, ये पैलेट्स हैं, ये ऑयल पेंटिंग बनाते हैं तो उसमें पैलेट्स भी इस्तेमाल करता हूँ। पैलेट्स के साथ में जैसे हाँ, ये वाटर ब्रशेज हैं, ये सारे वाटर ब्रश हैं, तो उसको हम जो है इस्तेमाल करते हैं वाटर कलर की पेंटिंग बनाने। अच्छा, ये इसमें ब्रश है? हाँ, ब्रश है, ये ब्रश है, इसमें पानी भरा होता है ये। अच्छा। हाँ, इसी से इस तरह से होता है, एक तरफ से पीछे से दबा दो, इसमें पानी निकलता है, और जितना कलर तुमने लेना होता है तुम उससे ले सकते हो। वाटर कलर का पोर्ट्रेट बनाना है तो उसके लिए ये ब्रश यूज किए जाते हैं उसमें जाके।
चारकोल? ये चारकोल पाउडर है। पाउडर होता है, पाउडर को हम इस्तेमाल करते हैं जैसे पेंटिंग के अंदर देना है, शेडो देनी है, अच्छा। तो इसी से ये चारकोल पाउडर देते हैं ये। लेकिन चारकोल पाउडर से जो बनाते हैं पेंटिंग, उसमें चारकोल पेंसिल ही इस्तेमाल करते हैं, उसमें लेड पेंसिल नहीं इस्तेमाल करते। मैंने ऐसा नहीं किया भी एक ही मीडिया लिया और उसी के ऊपर वर्क करता रहा। मैंने हर मीडिया पे काम किया है। इसमें पूरे चारकोल का ही काम है और चारकोल पेंसिल का काम है। इसमें आप देख रहे हो, इसमें ये इफेक्ट जो दिए गए हैं रबर से, जो रबर आती है मेरे पास इलेक्ट्रिक रबर है, अभी तो पता नहीं कहीं इधर उधर पड़ी है, दिखा नहीं सकता मैं आपको। तो ये कौन सा पेपर है? ये हैंडमेड पेपर है ये। अच्छा, ये तो वाटर कलर्स के लिए यूज करते हैं। इसमें ये है कि पेपर के ऊपर ही बनाई है। जैसे ये एक पेंटिंग जी है, देखो ये पेंटिंग बनाई है वाटर कलर के ऊपर, वाटर हैंडमेड पेपर के ऊपर बनाई है ये पेंटिंग जो है। इसमें जो है वाटर कलर आराम से चलता है और इसमें इफेक्ट जैसा भी इफेक्ट चाहते हो आप इसके ऊपर, इस पेपर के ऊपर ले सकते हो। ये मैं चला गया था यहाँ से, तो पूना में चला गया था उस समय, तो उस समय की ये बनाई पड़ी हुई मेरे पास में, अभी तक उसको मैं मिला नहीं दोबारा जाकर। जिसकी बनाई हुई है इसको हैंड ओवर करनी है जाकर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत सारी चीज़ें आपने शेयर की कि कैसे आपने पेंटिंग शुरू किया, और ये उस समय से आप पेंटिंग बना रहे हो जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, और ये उस समय की बात है, ना गूगल था ना इंटरनेट था, उस समय से आप कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। उस समय तो ऐसा कुछ था भी नहीं, तो आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत था, फिर भी आपने उसको रखा हुआ है। आपने बहुत लोगों का पेंटिंग बनाया है। मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं भी दूसरों का पेंटिंग बनाता हूँ, तो आज मैं आपका ड्राइंग बनाऊंगा, ठीक है? तो ये मेरे तरफ से, ये मेरी तमन्ना रहती है, मतलब अभी मैं आपका भी ड्राइंग बनाऊंगा। तो मैं एक आर्टिस्ट के तौर पे आया हूँ कि आप भी ड्राइंग करते हो, मैं भी ड्राइंग करता हूँ, तो एक कम्युनिटी बन रहा है। लकीली आपसे जो है बात हुई, मेरे को पता नहीं था। मैं देखो सुबह जाता हूँ, मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाता हूँ, तो आपको मैंने पैड जो है यूज करते हुए देखा, तो दूर से दिखाई तो देता नहीं भी क्या कर रहा है। आपको जो हाथ चलाने का स्टाइल था, मैंने कहा हो ना हो जो ड्राइंग कर रहा है बंदा। ऐसे ये सब भी बनाता हूँ मैं, लेकिन सोशल मीडिया में मैं नहीं डालता। सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम या ट्विटर, ये सारी चीज़ों में मैं सिर्फ डिजिटल पेंटिंग ही डालता हूँ। अच्छा। तो आज मैं अभी आपका ड्राइंग बनाऊंगा। अच्छा, तो आप यहाँ पर बैठिए। खुशी की बात है, आप बनाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब भी कर लेना। इस चैनल में मैं हमेशा डिजिटल पेंटिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, और ये पहला वीडियो ऐसा था जो मैंने कुछ नया ट्राई किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।